देखो सुनो, अब जो हम लोग वनस्पति पढ़ेंगे तो वनस्पति पढ़ेंगे मात्र भारत में जो वनस्पति पाई जाती है 6 तरह की। उस 6 तरह का वनस्पति का पहले हम लिखते हैं, पहले उसके बाद हम बताएंगे कौन कौन सी जगह पर भारत में कौन सा वनस्पति पाया जाएगा, फिर एक एक वनस्पति का हम डिटेल करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग वनस्पति का नाम लिखते हैं। पहला वनस्पति का नाम लिखते हैं उष्ण कटिबंधीय सदा बहार वनस्पति। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। इसका अभी हम आपको बताएंगे कि सदाबहार क्यों कहते हैं इसको। ठीक है, देखो तो हिल गया क्या। अच्छा, इसी को हम लोग कह सकते हैं दूसरा नाम में, जैसे क्या, वर्षा वन। क्या बोलेंगे, वर्षा वन। पहले एक चीज समझ लीजिए, यहाँ वन लिखे, यहाँ वनस्पति लिखे, अंतर समझ लीजिए थोड़ा सा। कभी कभी वनस्पति का अंतर इंटरव्यू समय पूछता है। वनस्पति यहाँ प्राकृतिक लिखे हैं ना, मतलब कि बिना मानव हस्तक्षेप के अगर कोई भी पौधा निकलता है, ठीक है, पौधे के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, वनस्पति कहेंगे। लेकिन वही पौधे के समूह में अगर जीव जंतु, हर प्रकार के जीव को अगर हम शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, वन। जैसे यहाँ देखिए बगल में वृक्ष पूरा लगा हुआ है ना, ये वन नहीं है, ये क्या है, वनस्पति है, क्योंकि लगाया गया है लेकिन मानव निर्मित है। बोलेंगे वनस्पति में ना, अगर उसी में गाय घोड़ा भैंस सब रहने लगेगा, उसको क्या बना देंगे हम, वन। तो वन एक क्षेत्र होता है जिसमें वनस्पति भी और पेड़ पौधा जीव जंतु सारा कोई चले आता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, वन। लेकिन ये है प्राकृतिक वनस्पति, मतलब कि ऐसे वनस्पति जो मानव के द्वारा नहीं लगाया गया है, खुद ना खुद उगा है, तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक, उसको क्या कहेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए, ऐसी प्राकृतिक वनस्पति जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ है, अब बहुत दिन तक नहीं होगा, जैसे सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन में भी बहुत सी वनस्पति ऐसी है जहाँ पे मानव हस्तक्षेप अभी नहीं हो पाया है, काहे कि उसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे वनस्पति को हम लोग अक्षत वनस्पति कहते हैं। तो पूछेगा कि ये अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं, तो ऐसी प्राकृतिक वनस्पति जिसमें लंबे समय से मानव का हस्तक्षेप नहीं हुआ, यानी कि मानव उसका दोहन वहन नहीं किया है, उसको क्या कहेंगे, अक्षत वनस्पति। ठीक है, देखिए, तो वनस्पति का हम 6 प्रकार लिख रहे हैं। पहला उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्ण मतलब कि गर्म के इलाका में उगेगा, मकर से लेकर कहाँ से निकलेगा, कर्क रेखा के बीच तक वनस्पति होगा, उष्ण है, गर्म वाला है। सदाबहार मतलब बोले कि देखिए, हम लोग का आम का मौसम आता है तो आम का पत्ता झड़ जाता है, बसंत में क्या होता है, आम का, पीपल का, सबका पत्ता झड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी, इस क्षेत्र की वनस्पति, उसमें पत्ता नहीं झड़ेगा, यानी कि किसी का पत्ता झड़ेगा तो पत्ता आपको हमेशा विलीन नहीं दिखेगा, हमेशा पत्ता आपको हरे भरे दिखेगा गाछ। यानी कि गाछ के ऊपर से आप जहाज से देखने के लिए चाहिएगा तो नीचे आपको जमीन का कोई भी जीव जंतु नहीं दिखेगा, और नीचे से आप देखना चाहिएगा तो आपको आसमान भी नहीं दिखेगा, मतलब इतना पत्ता आता है उसमें, सदाबहार है। ठीक है, इसको वर्षा वन इसलिए क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्षा की ही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए इसको वर्षा वन भी कहते हैं। ठीक, इस क्षेत्र में तो वर्षा होता है। हाँ, होता है। अभी हम उसको भी लेके चलेंगे। दूसरा देखिए, एक देखिएगा मानसूनी वन, मानसूनी वनस्पति। अभी इसको मैं ऐड करेंगे। देखिए, मानसूनी वनस्पति मतलब ऐसा जगह का वनस्पति जहाँ की गर्मी, ठंडी, वर्षा सब तरह का मौसम आता होगा और सभी तरह का मौसम उस वनस्पति झेलता होगा, तो ऐसे वनस्पति को हम लोग कहते हैं मानसूनी वनस्पति। ठीक है, और मानसूनी वनस्पति को ही हम दूसरा नाम से कहते हैं क्या, पर्णपाती वनस्पति। अब पर्णपाती मतलब समझिए क्या, पर्ण मतलब पत्ता को हम लोग बोलते हैं पर्ण, अब पाती मतलब टूट के गिर जाना होता है ना,
पत्ता का टूट के गिर जाना तो उसको ज्योग्राफी बोलेंगे पतझड़ वन। ऋतु पत्र नहीं समझ में आता सीधे पतझड़ वनस्पति बोल सकते हैं, पतझड़ वनस्पति। तो पर्णपाती वनस्पति बोलते हैं कि मानसूनी क्षेत्र में जो वनस्पति बिहार, यूपी, कर्नाटक ये सब क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है, ये सब वनस्पति क्या है, मानसूनी वनस्पति है। लेकिन ये सभी वनस्पति क्या करती है, पत्ता एक टाइम गिरा देती है, सब पत्ता गिराती है ना एक टाइम। लेकिन मानसूनी वनस्पति को ज्योग्राफी करता दो भाग में बांटा है। दो भाग में बांटने का मतलब क्या, एक ऐसा भाग जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता हो, ठीक है, मतलब कि वर्षा वन से इस क्षेत्र से थोड़ा कम वर्षा होता हो लेकिन वर्षा होता हो, जहाँ पे नमी हमेशा रहेगा, उसको कह दिया गया अर्ध मानसूनी वनस्पति या अर्ध पर्णपाती वनस्पति। वहाँ पे नमी है, अर्ध मतलब क्या, नमी है, ठीक है, वर्षा का मात्रा है यानी कि नमी है। एक ऐसा वनस्पति जहाँ पे सूखा हो गया हो, ड्राई वाला मानसून हो, जैसे पीपल, बरगद सब, वर्षा नहीं भी होगा ना तो भी जी लेता है, ठीक है। तो तीसरा तरह का वनस्पति होता है सूक्ष्म, और किसका भाग है ये, तो मानसूनी वनस्पति। और इसका भी किस्म क्या होगा, ये भी क्या है, पर्णपाती वनस्पति। तो हम बोल सकते हैं सदाबहार वनस्पति या तो वर्षा वन या तो पतझड़ वन या पर्णपाती वन, दो तरह का होता है। एक होता है आर्द्र वाला जहाँ वर्षा थोड़ा ज़्यादा होता है, एक होता है पूरा सूखा वाला ड्राई एरिया, ठीक है। एक होता है चौथा बिल्कुल और मरुस्थलीय वनस्पति, नहीं होता मरुस्थलीय वनस्पति। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, मरुस्थलीय वनस्पति। अच्छा, मरुस्थलीय वनस्पति को हम क्या बोल सकते हैं, और कांटेदार वनस्पति नहीं बोल सकते। मरुस्थलीय में कैसा निकलता है, कांटेदार। तो सब एक दूसरे से रिलेटिव है, इसीलिए घबराना नहीं है। कांटेदार वनस्पति हर का एक, देखिए हम इसीलिए नाम देते हैं ना ताकि आपको कहीं भी वर्ष दे दे तो फंसिएगा नहीं। पचमा देखिए, ज्वारिया, देखिए ज्वारिया गलती लिख दिया, ज्वारिया वनस्पति। ये कहाँ पे आएगा ज्वारिया, ज्वार भाटा सुनी हो ना, ज्वार भाटा यानी तट पे जो लहरें आती है, तो ज्वारिया वनस्पति बोलेंगे ना। समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, नमकीन, लवणीय बोल सकते हैं उसको ना, इसी को नहीं बोल सकते हैं लवणीय वनस्पति। समुद्र के नीचे, समुद्र के जो बगल में होता है पानी कैसा होता है, दलदली ना, नहीं होता दलदली, इसी को हम बोल सकते हैं दलदली वनस्पति। और यहाँ पे ज़्यादा वनस्पति मिलता है मैग्रोव टाइप का, ठीक है। पूरा सुंदर वन सब क्या है, मैग्रोव वनस्पति से भरा हुआ है, सुंदरी वृक्ष, मैग्रोव वन, केवाड़ वन सबसे भरा हुआ है। इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं क्या, मैग्रोव वनस्पति। सब उसी से सबसे ज़्यादा वन है तो मैग्रोव बोल दिए। दलदल है, नदी के समुद्र से पहले जहाँ पे गंगा जी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टा बनाती है, वो भूमि कैसी होगी, दलदली होगी ना, दलदली वनस्पति बोल सकते हैं। समुद्र का पानी खारा, लवणीय वनस्पति बोल सकते हैं। ज्वारिया वनस्पति, ज्वार भाटा आता है समुद्र के किनारे ना, यहाँ पाएगा ज्वार भाटा नहीं है ना, तो ज्वारिया वनस्पति बोलते हैं इसको। पाँचे को हुआ ना, एक और देखिए, अब तो सिंपल है, पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय वनस्पति देखिए, अच्छा पर्वतीय वनस्पति को हम बोल सकते हैं काहे कि पहाड़ पे क्या होता है, आँख खोल के रखिएगा, अच्छा टॉपिक है नहीं तो भूल जाइएगा। पहाड़ का क्षेत्र कैसा होता है, पहाड़ पे जो वनस्पति होता है वो शंकुधारी होता है ताकि बर्फ गिर जाए। अशोका का गाछ देखे हैं, उस तरह का होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शंकुधारी या कोनधारी। शंकुधारी या कोनधारी बोलेंगे भी तो कोई दिक्कत, कोनधारी वनस्पति। और इसी को बोलते हैं अल्पाइन, अभी सब चलेगा अल्पाइन वनस्पति। और इसी को बोलते हैं टेंगा, टेंगा वनस्पति होगा। फिर टुंडा होगा, टुंडा में कुछ होना आएगा, ठीक। तो अब इस सब को एक एक पार में हमको छांटना है, इस सब को पढ़ाएंगे ना अभी। ये बता है बस वनस्पति का प्रकार, आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ऑप्शन नहीं दिया पर्वतीय, दे दिया अल्पाइन, तो अल्पाइन पढ़वे नहीं किए कहाँ है। अरे उसी को भाई नाम दिया है, गंगाधर ये क्या है, शक्तिमान है, तो उसी का नाम दिया है, ठीक है। उसी तरह से ज्वारिया वनस्पति का नाम है लवणीय, दलदली, ये मैग्रोव सब, ठीक है।
अब हम लोग पहले वनस्पति का कारण बताएंगे कि वनस्पति होता कैसे है। नहीं, कारण बताएंगे कि वनस्पति निर्भर क्या करता है कि यहाँ पर ये वनस्पति हो रहा है, यहाँ पे सूक्ष्म हो रहा है। ये कारण पहले जानेंगे, थोड़ा सा कारण हमको जानना जरूरी है। वीडियो को पॉज करके लिखते हैं जानना। सवाना ये सब क्या हुआ? लेकिन भारत में नहीं पड़ा। सवाना सब तो आता है, सवाना अफ्रीका में पड़ता है। सवाना फ्री का खाना है सवाना। हाँ, चलिए पहले हम लोग एक चीज़ समझ आते हैं। इस वनस्पति का सब जगह आने का कारण हम बताएंगे ना। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे पर्व में जब विभिन्नता देखने के लिए मिलता है तो वनस्पति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहीं वर्षा ज़्यादा होता है, कहीं वर्षा बहुत कम होता है। राजस्थान पश्चिमी पूरा मरुस्थल है, जबकि केरल में अभी बाढ़ से तबाह हो गया। उत्तराखंड में बिल्कुल बारिश हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि वर्षा निर्भर किया, तो वर्षा के साथ साथ तापमान भी निर्भर करेगा ना। कहीं सूरज का रोशनी पूरा आ रहा है तो वृक्ष को आप लोग चम्मच से खाना खिलाते नहीं है ना, वो खाना किससे? सूरज से ना प्रकाश लेगा ना। तो जहाँ सूरज का प्रकाश ज़्यादा मिलेगा तो वृक्ष पूरा हाइट लेगा। तो तापमान भी निर्भर करता है। देखिए, अच्छा मिट्टी निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? कहीं पर्वतीय मिट्टी है, कहीं तराई है, कहीं भब्बर मिट्टी है, तो मिट्टी भी करता है। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो निर्भर करता है वो वर्षा और तापमान। ठीक है, वर्षा और तापमान। तापमान क्या ना, ये नमी वाला क्षेत्र है, ये सूखा वाला क्षेत्र है ना। ये पूरा सूखा वाला क्षेत्र है और ये पर्वतीय है और ये भी नमी वाला क्षेत्र है, ज्वारीय समुद्र किनारे वाला। तो तापमान और वर्षा निर्भर करता है वनस्पतियों में। ठीक है, तो पहले हम वनस्पति का लोकेशन देखते हैं। पहले लोकेशन ऐसे पढ़िए ताकि लोकेशन आपको याद हो जाए। ठीक है, ऐसे कि लोकेशन आपको याद हो जाए, खाली लोकेशन समझिएगा। हम लिखे हैं उष्णकटिबंधीय वनस्पति, यानी कि वर्षा वन ना। तो वर्षा वन वनस्पति मात्र 3 जगह आपको याद रखना है। कहाँ? इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। देखो हरकाश नहीं उगेगा, इसके लिए ब्लू चाहिए। ये देखो, ये होता है पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट पर्वत है ना, बोलते हैं ना पश्चिमी पर्वतमाला, जिसको सह्याद्री बोले। इसके इस भाग को कहते हैं पूर्वी भाग और इस भाग के कहते हैं पश्चिमी भाग। वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? पश्चिमी भाग में। काहे कि यहाँ से पानी उठा के ले जाएगा और पहाड़ से टकराएगा, सारा वर्षा यही होगा, जो कि केरल में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये जो कर्नाटक केरल का भाग होता है, यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, यहाँ ज़्यादा वर्षा हो रहा है। तो यहाँ पे वन देखने के लिए मिलेगा क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और कर्क रेखा के पास भी है। ठीक है, दूसरा अरब सागर में से जो वर्षा होता है, बंगाल की खाड़ी से जो निकलता है, सबसे ज़्यादा वर्षा होता है मेघालय, सबसे जो भारत का इलाका है मेघालय, मालवा के पठार में होता है ना। तो मालवा के पठार सबसे बेसी वर्षा इसे भी मेघालय में होता है ना, मानीसरम में। इधर से सर जाएगा तो इधर जो है पहाड़ी पर्वतीय हो गया ना, इधर मैदानी क्षेत्र हो गया ना। तो मैदानी क्षेत्र हो गया तो ये टकराएगा पहाड़, तभी ना होगा ना। तो इधर का सारा चला गया उत्तराखंड में टकराएगा, तो उत्तराखंड में होगा। और इधर जाएगा तब ना, यह मेघालय का पठार है गोरेखा से। हाँ, तो देखिए यहाँ पे मेघालय, यानी कि मेघालय क्या? मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार। देखो इसमें हाँ दर्द करो। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलेगा? पश्चिमी घाट के पश्चिमी इलाका। पोजीशन याद रखिए, मालवा के पठार, मालवा कहते हैं, शिलोंग का पठार मेघालय तरफ, और दूसरा अंडमान निकोबार। ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र। अब आते हैं हम लोग अर्ध मानसूनी वनस्पति। ठीक है, तो बताइए अर्ध मानसूनी वनस्पति जो है ना, वो इस क्षेत्र में होगा, है इस सब क्षेत्र में, है इस सब क्षेत्र में। कहाँ से? ये पूरा है इस क्षेत्र में। मतलब क्या? पश्चिमी घाट के पूर्वी तरफ, पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट के पूर्वी तरफ। और यहाँ पे क्या? हिमालय पर्वत का शिवालिक भाग है, और शिवालिक भाग के नीचे आता है भब्बर प्रदेश, तराई प्रदेश, सब वो वाला क्षेत्र। अब पूरा का पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, सब में कौन सा आएगा? अर्ध पर्णपाती वन। हाँ, बिहार में भी आएगा, पूरा का पूरा बिहार, झारखंड। तो आ सकता है बिहार।
क्या अभी हम जस्ट क्लियर करेंगे। वर्षावन बिहार में कैसे आएगा? वर्षावन में बिहार में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं होता है। अब वर्षावन वहीं पे हो सकता है जहाँ पे 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होगा। अभी खाली लोकेशन खाली देख लो। हम क्या चीज़ बिहार में तो किशनगंज में तो होता है ना तो वर्षावन होता है, किशनगंज में होता है ना वर्षावन, लेकिन हम किस क्षेत्र को लेंगे? जहाँ पे ज़्यादा होता हो, जहाँ पे ज़्यादा होगा वहीं ना लेंगे ना। मान लीजिए कि कश्मीर का अमूमन आदमी गोरा होता है, अब एगो जाके बिहारी वहाँ पर बस जाएगा, हम थोड़ी कहेंगे कश्मीर का आदमी काला होता है, नहीं कह सकते हैं। तो वही क्षेत्र है। बिहारी खाना है वो जो सर बिहार का ऊपर वाला पार्ट है सर। हाँ जितना भी मधुबनी अररिया हाँ किशनगंज वहाँ तो सब सादा होता है वर्षावन। हाँ वर्षावन होता है, तो लेकिन अर्ध मानसूनी वनस्पति होगा वहाँ पर। वर्षावन ये आप लोग आप क्या कहते हैं? वर्षावन मतलब कि भारत का जो मैप है ना, ये भारत का मैप में, ये भारत के हिसाब से जो वर्षावन होगा ना, ये होगा इस क्षेत्र, ये क्षेत्र में। अब बिहार में हम लोग पढ़ेंगे तो फेमस लोकेशन सर, देखिए क्या चीज़ फेमस लोकेशन सर जो है। हाँ देखिए वो होता है क्या कि मान लीजिए कि गया, ये देखिए गया में भी कोई गया गुजरा, यानी कि बिहार में भी जब हम बिहार को पढ़ेंगे तो बिहार में भी कोई गया गुजरा। अब बिहार में भी कहीं कोई सूखा, कहीं कोई नमी वाला होगा, तब उसमें हम लोग छांट लेते हैं कि बिहार में इस क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। लेकिन भारत से जब तुलना बिहार को करेंगे उस समय किशनगंज कहीं का उसका पोजीशन आएगा नहीं ना आएगा। अगर हाँ अगर हम ऑस्ट्रेलिया, भारत, नेपाल सब अच्छा देश के क्रिकेटर को हटा दे, तब अच्छा क्रिकेटर कौन कहलाएगा? बांग्लादेश। सब जिम्बाब्वे से अच्छा कौन? बांग्लादेश। लेकिन पूरा वर्ल्ड का क्रिकेटर आ जाएगा तो बांग्लादेश का कोई स्थान रहेगा? तो वही भारत का जब तुलना करते हैं बिहार से, तो बिहार का कोई स्थान नहीं रहेगा। और जब बिहार में बिहार को तुलना करना पड़ेगा तब तो किशनगंज बाजी मार लेगा ना, वही चीज़। अब देखिए ये आता है क्या? अर्ध, मतलब कि यहाँ पे वर्षा होता है, और ये होता है ये क्षेत्र जितना भी देख रहे हैं आप, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जितना भी है, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के पश्चिमी, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के ऊपर वाला क्षेत्र, ये होता है सूक्ष्म मानसूनी वनस्पति, ठीक है। मतलब अच्छा बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा पूछेगा वनस्पति कौन पाया जाता है तो क्या कहिएगा? पर्णपाती वनस्पति। सबसे ज़्यादा पर्णपाती वन पाया जाता है। उसमें भी पूछेगा सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो सूक्ष्म मानसूनी वनस्पति। सूक्ष्म वाला एरिया ज़्यादा रहेगा, ये तो हम बना दिए ना कम, ये सूक्ष्म वाला एरिया ज़्यादा रहेगा, यानी कि सूक्ष्म वनस्पति ज़्यादा पाया जाता है बिहार में। बिहार कहते हैं भारत में, भारत में सबसे ज़्यादा वनस्पति पाया जाता है तो मानसूनी वनस्पति या पर्णपाती वनस्पति। और पर्णपाती वनस्पति में भी कौन सा वनस्पति? सूक्ष्म वनस्पति, ठीक है। देखिए मरुस्थलीय वनस्पति कहाँ आएगा? राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र मरुस्थलीय भाग में यही आएगा ना, मरुस्थलीय क्षेत्र में। और दूसरा कहाँ? जो यहाँ प्रायद्वीपीय का पठार है वहाँ पे कुछ कुछ भाग में, जो प्रायद्वीपीय का पठार है जहाँ बारिश नहीं हो पाती है वहीं, और मरुस्थलीय क्षेत्र में ही हो गया ना, मरुस्थलीय का लोकेशन हो गया। ज्वारीय वन जो आएगा, ज्वारीय, तो ज्वारीय बताइए कहाँ आएगा? जहाँ डेल्टा बनेगा वहीं ना। तो डेल्टा बनता है ये सुंदरबन का, यहाँ आपका यहाँ बनेगा, यहाँ पे गोदावरी मिलती है यहाँ बनेगा, उसके नीचे कृष्णा है यहाँ बनेगा, ठीक है, यही सब ना बनेगा। इधर नर्मदा जाती है, हल्का सा नर्मदा ताप्ती गिरती है तो यहाँ बनेगा। डेल्टा हालांकि नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो हल्का सा ज्वारीय वन देखने के लिए मिलता है, लेकिन ज्वारीय वन मात्र भारी मात्रा में कहाँ दिखने का? सुंदरबन, गोदावरी, ये सब क्षेत्र में। और पर्वतीय वन जो होगा वो हिमालय का ये क्षेत्र में दिखेगा, पर्वतीय वन। तो पहले याद कीजिए, पर्वतीय वन जो होता है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय क्षेत्र में, ठीक, हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मरुस्थलीय वन राजस्थान के क्षेत्र में, और प्रायद्वीपीय पठार में जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पाया जाता है, ठीक है। ज्वारीय वन जहाँ गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गंगा जी सब डेल्टा बनाती है वहाँ पर। 3 लोकेशन याद हो गया। सदाबहार वन जो पाया जाता है वो पाया जाता है केरल साइड में, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में, और मेघालय में, और अंडमान निकोबार में, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अर्ध होता है, इधर का भाग ज़्यादा नमी होगा, इधर का भाग धीरे धीरे सूखा जाता है ना, धीरे धीरे सूखा, तब ना इधर जाके मरुस्थलीय आ जाता है सीधा। इधर के बाद में नमी ज़्यादा होगा, धीरे धीरे वर्षा कम होते जाता है तो ये भाग शुष्क हो जाता है, ठीक है। तो इधर होगा अर्ध
पर्णपाती इधर हुआ क्या, सूक्ष्म पर्णपाती। अंडमान निकोबार में बहुत बारिश होता है। हाँ, अंडमान निकोबार में बहुत बारिश होता है। अथी है ना, समुद्र के चारों तरफ है ना, तो बारिश नहीं होगा। अंडमान निकोबार में बहुत बारिश होता है, वहाँ पर लो प्रेशर बनते रहता है। अब देखो, अब तुम लोगों को समझ में आएगा। तो अभी हमारा काम क्या है, अर्ध अति उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन को पढ़ाना। देखो इसको हम लोग देखते हैं। लोकेशन याद हुआ, लोकेशन पता चला, लोकेशन नाम क्या क्या है पता चला ना। देखिए उष्णकटिबंधीय जो है, इसके बनने के लिए क्या चाहिए, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश हो। ठीक है, बारिश नापते हैं ना जी, बारिश को किस में नापते हैं, रेन गेज में। बारिश नापना सबसे आसान होता है। कटोरा रख दीजिए, बारिश का पानी जितना आया ना, समझ आइए कि जितना सेंटीमीटर आया, तो नाप लीजिए कि इतना जगह पे इतना सेंटीमीटर आया, तो इतना जगह पे कितना सेंटीमीटर आया होगा, तो उसी से नापते हैं। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होना चाहिए। अच्छा बताइए, मुंबई का जो तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ गर्मी ठंडा ज़्यादा पड़ता है, अनुकूल रहता है वातावरण। पहाड़ों क्षेत्र जो समुद्री तट होता है, वहाँ पे वातावरण क्या होता है, अनुकूल होता है। तो इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तापमान 20 डिग्री की, 20 से 22 क्या, 20 डिग्री के आसपास बना हुआ रहता है, होता है ना। इसका अभी आपको हम जस्ट क्षेत्र बताए, क्षेत्र क्या बताए, पश्चिमी घाट के, हम नोट्स भेज देंगे, लिखा हुआ है ना, भेज देंगे। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, समझ जाओ, नहीं समझेगा तो हाथ आंख बंद गायब। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग, ठीक है। दूसरा कहाँ, मेघालय क्षेत्र, और कहाँ पाया जाएगा, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। देखिए ये सब वनस्पति जो पाया जाता है यहाँ, इसका खासियत देखिए। सबसे पहले यहाँ वनस्पति पाया जाएगा, इस वनस्पति को पानी हुमच के मिल रहा है, और पानी के साथ साथ तापमान भी हुमच के मिल रहा है। ठीक है, तो तापमान, पानी, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स दुन्नू पिला रहा बच्चा को, गाछ को दुन्नू मिल रहा है। ठीक है, तो बच्चा सरसरा के बढ़ेगा ऊपर। ठीक है, तो सबको बढ़ने का होड़ मचा रहता है। ठीक है, बहुत लंबा लंबा गाछ होता है, सबसे बेसी लंबा गाछ यहीं का होगा, 60 मीटर तक लंबा होता है, यानी कि 200 फीट तक लंबा होता है, लंबा होगा। ठीक है, दूसरा देखिए कि ये वनस्पति को क्या होता है ना, कि ये वनस्पति जैसे बड़ा हुआ, तो ये सब की ना विभिन्नताओं का देख, जैविक प्रदेश है, बायोडाइवर्सिटी वाला प्रदेश है। तो यहाँ पर कोई भी वृक्ष है ना एक लाइन में नहीं है। एक लाइन में क्या कि सिर्फ पीपल का तो पीपरे का, ऐसा नहीं है। कभी मोहगनी का है, तो कहीं सागवान का है, कहीं लत्तीदार है पूरा वृक्ष। ठीक है, तो यहाँ के वृक्ष बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे होते हैं कि 60 मीटर तक यहाँ तक लंबा चले जाता है ये। ठीक है, और कुछ छोटा भी होता है वृक्ष। ऊपर से देखिएगा ना तो नीचे का एक जमीन हल्का सा भी नहीं दिखेगा। और लेकिन यहाँ की वृक्ष का खासियत क्या है कि यहाँ का वृक्ष पतला होता है। लंबा आदमी पतले होगा ना, जो आदमी छोटा होगा वो ना मोटा होगा, छोटा है तो मोटा है ना। ये लंबा चला गया, हाँ ये लंबा चला गया, ठीक है, तो पतला होगा। अच्छा बताइए, ये पतला होगा, ऊपर नीचे से भी कुछ देखिएगा तो एकदम घना होता है पूरा। जब इतना घना होगा तो बड़का जानवर यहाँ आ सकता है, बड़का जानवर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, छोटे मोटे जीव जंतु आएगा, बड़का जानवर फंस जाएगा, छोटे मोटे जीव जंतु यहाँ पाए जाएंगे। ठीक है, और इतना घना है कि इसका आदमी दोहन नहीं कर पाता है, यानी कि मानव इसका दोहन नहीं कर पाता है। क्या है कि मान लीजिए एक महोगनी का वृक्ष काटने के लिए हमको बहुत सारे जंगल को काटना पड़ेगा, तब एक महोगनी का वृक्ष हमको कटेगा। ठीक है, तो उतना कैसे हम उसको नुकसान पहुंचा दें एक वृक्ष को लेकर। इसका दोहन, सबसे कम दोहन किसी का पूछता है तो किसका होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। सदाबहार इसको इसलिए बोलते हैं कि हमेशा इसमें वृक्ष रहता है, पत्ता रहता है इसमें। इसका एग्जाम्पल पूछता है क्या क्या होता है। देखिए महोगनी, लंबा लंबा वृक्ष, ये नाम याद रखिएगा। सागवान, एक होता है लकड़ी जिसको आयरन वुड कहते हैं, बहुत मजबूत होता है वो आयरन वुड। ठीक है, आयरन लोहा की तरह मजबूत होता है, उसको मार देगा किसी कपार फट जाएगा। देखो आयरन वुड, आयरन वुड।
एक होता है रोजवुड। अब रोजवुड कहोगे कि रोजवुड क्या है नाम, कुछ नहीं है, वो पेड़ है, उसको काटा जाता है ना, उसको जैसे मान लो काटोगे उसको तो उसका जो आकार है ना यहाँ फूल की तरह, रोज गुलाब की तरह उसका आकार बनता है। देखिए पेड़ को काटते हैं तो पेड़ में एक चिन्ह रहता है ना, काला सा नहीं रहता है, लाल सा चित्र रहेगा एकदम गुलाब का, उसको काटोगे वृक्ष को, इसलिए उसका नाम दे दिया रोजवुड। आबनुस, अच्छा ये सब नाम नया भारी लग रहा है ना। नारियल लिख लो, नारियल बांस लिख लो, बांस को हालांकि घास के श्रेणी में रखा गया, बांस लिख लो। तार लिख लो, रबर लिख लो, तार तार का वृक्ष तो यहाँ भी होता है। वो अपवाद में है ना। अब तुम चल जाएगा वहाँ पे हिमाचल अति कहते हैं लद्दाख में, तुम अपवाद रहेगा ना। जाइएगा अच्छा, हाँ बांस तो फिर पर्णपाती में भी आएगा। हाँ पर्णपाती में आएगा, लेकिन खास देखिए इसीलिए तो बोले, देखिए याद रखिएगा महोगनी, सागवान, ठीक है, महोगनी, सागवान, आयरनवुड, रोजवुड, ठीक है, नारियल, रबर, हो गया नारियल रबर। पीपल एक वृक्ष हमारे यहाँ नहीं है ना पीपल वृक्ष, लेकिन पीपल वृक्ष कहा जाता है कि सूक्ष्म मरुस्थल में, सूक्ष्म पर्णपाती में ज़्यादा पाया जाता है। समझ गए कि बताइए कौन कौन क्षेत्र में पाया जाएगा। अंडमान निकोबार, और बोलें जी पश्चिमी घाट में, पश्चिमी भाग में, और कहाँ पाया जाएगा, मेघालय में। महोगनी सागवान है ना इसका आंसर। ये समझ लो उनका दिल गचर गचर करता है, तुम लोग गचर गचर करते रहता है। समझ में आ जाएगा ना, नहीं तो आज के बाद देखो ऑप्शन नहीं टिक मारता होगा सही से, उष्णकटिबंधीय कहाँ है नहीं है, होता है ना, फंसता है। समझ जाएगा तो पता चल जाएगा, झूठों 2-3 नंबर चले आएगा, 1-2 नंबर से लोग पास फेल होता है। देखो अब हम लोग क्या पढ़ाएंगे, अर्ध मतलब क्या होता है, नमी। अभी ठंडा का मौसम आएगा तो अब नमी रहेगा शरीर में, सबके नमी रहता है ना, ठंडा के मौसम में नमी रहता है ना सबका। चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ यही पूछना था, गर्मी में नमी रहता है, ठंडी में चिड़चिड़ापन इसीलिए होता है काहे कि वायुमंडल ही सोख लेता है आदमी का, खतरनाक खत्म होता है, ठीक है। जबकि गर्मी में वायुमंडल में नमी रहता है तो आदमी देखिए गर्मी में, छोड़ो सब पहले यहाँ देखो अर्ध मान सुनी, वीडियो चल रहा था ना इसीलिए कब बात नहीं किया। अर्ध मानसूनी पन पार्टी बन, याद आ गया कि वीडियो चल रहा है, झूठों के लंबा खिंचा। देखिए हाँ, अर्ध मानसूनी पर्णपाती वन, आपको पता चल गया होगा कि महाराष्ट्र नहीं सॉरी केरल, केरल का कौन सा पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, यूपी, ये सब क्षेत्र क्या है, अर्ध मानसूनी का है ना। लेकिन यहाँ पे वर्षा जो होता है ना वो होता है 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में, 200 सेंटीमीटर के से 100 सेंटीमीटर। देखिए कितना वर्षा हो गया, कल परसों हुआ था ना, 200 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होता है। 200 सेंटीमीटर, 200 से अधिक था क्या वर्षा वन में, क्या हुआ यहाँ पे क्या 200 से 100 सेंटीमीटर तक घट गया, यानी 200 से 100 के बीच में आ गया। क्षेत्र तो आपको पता ही चल चुका है, कौन कौन सा क्षेत्र, देखिए बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, और क्या है तेलंगाना, एपी, तमिलनाडु, ठीक है, ये सब क्षेत्र हो गया। और पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग, ठीक है, ये शिवालिक पहाड़ी, पहाड़ी, और तराई प्रदेश, और क्या हो गया भब्बर प्रदेश, ये सब क्षेत्र में पाया जाता है, नमी रहता है ना। लोकेशन पता चल गया। इसका एग्जाम्पल लीजिए, सबसे ज़्यादा यूजफुल हम लोग के लिए यही बन रहता है। कैसे, नाम देखिए, इस सब का नाम पूरा सुने होंगे, शीशम, शीशम, सखुआ, रेल का जो रेल में जो पहले चलता था, अब ना स्टील चलने लगा, पहले लकड़ी का चलता था, यही सखुआ का बनता था नहीं, और दहेज में दिया जाता शीशम में, सखुआ सब पलंग बेटी सबको नहीं दिया जाता है,
मजबूती के लिए। शीशम, सखुआ, और क्या होगा? सागवान, सागवान तो लिखा दिया उधर, सागवान उसमें होगा। शीशम, देखो आम, आम होगा, आंवला होगा, चीर का पेड़ क्या है? सहतूत होगा। चीर का पेड़ आएगा पर्वतीय में, अभी बताएंगे। चीर के पेड़ से क्या निकाला जाता है? जलेबी का गाछ, तारपीन का तेल। सर एगो जलेबी का पेड़ होता अभी होता है वो सब आ जाएगा है इसमें, लेकिन जलेबी का पेड़ कांटेदार होता है। हाँ, तो वो चल जाएगा किस में? सूक्ष्म मानसूनी पर्णपाती में। ठीक है, तो शीशम, सखुआ, आम, आंवला, सहतूत। ठीक है, और भी चीज़ आता है, देख लो लोग, यदि बिहार में क्या क्या पेड़ है उसका एग्जाम्पल लगा दो। लीची ऊची का, ठीक है, इसमें आ जाएगा। हाँ, अमरूद का पेड़। लेकिन खासियत जो सबसे ज़्यादा ऐसा पेड़ हम लोग लिखे, ये पेड़ आपको वर्षा वन में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा आपको यही क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, इसीलिए इसका नाम ज़्यादा पहले लिखा जाता है। ठीक है, और ये क्षेत्र में जैसे आम सब का नाम होता है ना, लेकिन इधर जैसे बांस का पेड़ तो इधर भी हो जाता हाँ, तो लेकिन उतना नहीं होगा जितना उधर होता है वर्षा वन में। कि कहाँ पर? है। हम लोग गाँव तो बहुत है। हाँ, तो तुम इधर नहीं देखा इतना, और तुमको छोड़ देंगे कहाँ? ले जाके सदाबहार वन में, तुम कहेगा कि बांस कम्मे है। ठीक है, बांस तो बोले ना अपवाद है, लेकिन वही नहीं बोले वहाँ पे अब क्या लेगा तुम? महोगनी, सागवान, ठीक है, नारियल, तारती। नारियल का पेड़ होता है, तो पेड़ तो नारियल का बिहारों में होता है, तो काहे मंगाता है पीने के लिए केरल से? नहीं, यहाँ के नारियल पेड़ में तो हम लगाए थे गाँव में, 20 वर्ष हो गया, एगो नारियल नहीं फरा था। सर मेरे में फरता है गाँव में तो। तो कैसे हम मान ले कि नारियल का वन होगा इसमें? नारियल का पेड़ इस सब में आ गया ना, सखुआ उखुआ, सखुआ, शीशम, आम सब। देखो 200 से ज्यादा अभी कितना पा गए? 100 से 200। अच्छा, अब क्या आएगा? कौन सा वन? सूक्ष्म वाला, मतलब कि नमी है लेकिन सूक्ष्म वाला है, सूक्ष्म वाला है, सूक्ष्म है, हल्का सा नमी है इसमें, सूखा है। तो इसमें नमी सूखा तो वर्षा क्या होगा? कम होगा। अच्छा, टेम्परेचर नहीं लिखा है, कि टेम्परेचर हमेशा चेंज होते रहता है, मानसूनी पतझड़ में क्या टेम्परेचर चेंज होता है? तो ये होगा आपका 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। देखिए कमा ना, वर्षा 200, फिर 100 से 200, अब आया 100 से कम हो गया 70 तक में, नहीं आ गया। और इसका क्षेत्र क्या क्या है? इसका क्षेत्र है, देखिए इसका क्षेत्र देख ही चुके हैं। इसका क्षेत्र क्या है ये पूरा क्षेत्र यूपी का पूर्वी भाग से लेकर मध्य प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तो सबसे ज़्यादा भारत में जो पाया जाता है, कौन सा वन पाया जाता है? सूक्ष्म पर्णपाती वन, सबसे ज़्यादा ये वन। ठीक है, और इस वन में, इस वन का खासियत क्या है कि इसी सब वन में हिरन, शेर, बाघ, तेंदुआ सब पनपेगा। इसीलिए देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा बाघ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात, यूपी सब के पुछ पर किधर? पूर्वी भाग में, सॉरी पश्चिमी भाग में सबसे ज़्यादा है ना, क्योंकि वन खुला खुला है, दूर दूर वन है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जीव जंतु के लिए रहने के लिए पर्याप्त जगह है। ठीक है, और यहाँ पे जो वृक्ष देखो, ठीक ठीक या ठीक ठीक भी कर रहा है, क्या देखो यहाँ पर आता है पीपल, पीपल पूजा करने वाला। और क्या आता है? बरगद, पीपल, बरगद। जैसे वहाँ के पेंच में, बाग में जाओगे तो वहाँ पीपल, बरगद खूब देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और पूजा करने वाला कौन सा वृक्ष होता है? पीपल का पूजा करते हैं, बरगद का करते हैं, बेल, बेल होता है ना, बेल, बेल हो गया। ठीक है, बेल का ही करते हैं। चंदन का जो चंदन जो आएगा ना, उसको अर्ध में रख लीजिएगा। और शीशम सब में था ना, हाँ अर्ध बन वाला में, शीशम, सखुआ, हाँ चंदन उसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा चंदन। केरल में चंदन होता है ना, केरल में, तमिलनाडु सब में। हाँ हाँ, अप्पा तो पीपल तो हमारे यहाँ भी है, बिहार में नहीं है। पीपल भी है कि बरगद दो है, महिला सब इसी में चक्कर लगाती है। उसके बाद देखिए बेल के बाद ये जो तुम बोला ना कटैया वाला जिलेबी, हाँ जिलेबी, ये प्राकृतिक जिलेबी, ये बना कृत्रिम नहीं बोला, प्राकृतिक जिलेबी। ठीक है, उस जिलेबी, वही जिलेबी का पेड़। ठीक है, और भी कुछ लगा लो, जो भी ये सब टाइप का पेड़ जो होता है ना, ये सब फेमस है, वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, पीपल, बेल सब।
ठीक। एक चीज़ और याद रखिए, आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार में 95% पाया जाता है वर्षा वन। इसीलिए पूछा जाता है वर्षा वन का घर किसको कहते हैं, तो आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार में 95% जो वन पाया जाता है ना वो वर्षा वन पाया जाता है। इसीलिए उस कटिबंधीय सदाबहार वन का घर कहते हैं किसको, अंडमान निकोबार को। और केरल के पश्चिमी तट में जो सदाबहार वन पाया जाता है, ठीक है, उसको सोलास कहा जाता है। ठीक है, सोलास का जंगल। ठीक। अब आइए यहाँ पर, ये खत्म हो गया। अब बचा है बहुत सिंपल। ठीक है, कटैया वाला वृक्ष कहाँ होगा, मरुस्थल में। कहाँ होगा, मरुस्थल में। कटैया मरुस्थलीय, मरुस्थलीय वनस्पति या कांटेदार वनस्पति, यही ना होगा ना। कुछ पंजाब के क्षेत्र में जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता हो, यानी कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो ना, तो वहाँ पे क्या आता है, कांटेदार वन होता है। लेकिन राजस्थान सब ऐसा क्षेत्र है ना, राजस्थान का पश्चिमी भाग सब उस तरफ का क्षेत्र जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होता है। ये इलाका क्या होगा, राजस्थान का क्षेत्र। और नीचे जो लगा हुआ है क्या है, देखिए ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया, और ये क्षेत्र पंजाब का जो लगा हुआ है, और गुजरात का कच्छ कुछ है ना। इस सब क्षेत्र में क्या होगा, मरुस्थलीय वन होगा ना, कांटेदार वन होगा, नहीं होगा। मेन फोकस सीधे मरुस्थल में कहाँ है, तो राजस्थान सीधे दिमाग में बैठा है ना, सीधे वहाँ कांटेदार वन वहीं होता है। देखो कांटेदार वन में क्या होगा, बबूल, कैक्टस, नागफनी सब जो नज़र ना लगे लगाते हैं ना हम लोग। हाँ, ये सब कैक्टस होता है। एगो कैक्टस भी होता है, नागफनी भी होता है, अलग अलग होता है। कैक्टस होता है सीधा सीधा। एगो बैर देखियो जो खाता है चढ़ाता है सरस्वती पूजा सब में, उ सब भी। जो नहीं देखा कॉलेज गेट में है। हाँ बैर, उ बेल लिखे थे, ये बैर है। बैर कॉलेज गेट। हाँ बैर, बबूल, ठीक है, नाग फनी, प्रैक्टिस करता झाड़ियाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा क्या आता है, यही समझी ना। यहाँ पूछा आता है कि मरुस्थलीय वन में ना कांटा होता है, और इसका पत्ता जो होता है ना खूब मोटा मोटा होगा, चमड़ा इसका खूब मोटा मोटा होता है। कहा है कि ये लोग अपना कम पानी देखिए आप लोग नहाते हैं 10 बाल्टी से, लेकिन राजस्थान जाके 10 बाल्टी से नहाइए ना, दूसरे दिन मिलबो नहीं करिएगा, गायब कर देगा। ठीक है। तो लेकिन वहाँ पे पानी की किल्लत है, तो वहाँ पे क्या करता है ना, पत्ता न वहाँ पे पानी का किल्लत है, तो पेड़ पौधा चाहता है कि पानी को बचा कर रखें। अभी देखिए मेरे आम के पेड़ से सूरज कितना रोशनी ले लिया होगा, अब मेरे आम का पेड़ नीचे से पानी ले रहा होगा, तो पानी को ढूंढने के चक्कर में वहाँ के वृक्ष अगल बगल खूब जड़ को फैलाता है, यहाँ पानी मिलेगा, इधर पानी मिलेगा, इधर कहीं नहीं पानी मिलता है। तो लास्ट में क्या करता है, अपने ऊपर कांटा निकाल देता है ताकि वाष्पीकरण कम हो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरुस्थल में कांटे कहे जाते हैं पौधे में, ताकि वाष्पन की क्रिया को कम करने के लिए पेड़ पौधे में कांटा निकलता है। नींबू का भी पेड़ आ सकता है। हाँ, नींबू का पेड़ भी आएगा, कांटेदार है ना। और दूसरा क्या, वहाँ पे जो होता है कि पत्ता मोटा होता है, झाड़िया सबका पत्ता मोटा होता है। और पूछता है मरुस्थलीय पेड़ का जड़ लंबी क्यों होती है, बताइए। कहा कि जो जड़ होता है ना, वो जड़ पानी को खोजने के चक्कर में बढ़ते चले जाता है, उसको उखाड़िएगा ना झाड़ी को, तो खूब जड़ निकलेगा नीचे। ठीक है, कैक्टस सभी लगाते हैं, देखते हैं ना, जड़ नीचे चला आता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया 5-4 गो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बानून, फिर कल से लिखना तब आराम से। क्या एक दिन लिखना है, एक दिन समझना। देखिए एक आता है ज्वारीय वनस्पति। देखिए ज्वारीय मतलब कि ज्वार बाजरा ये सब वाला नहीं, ज्वारीय मतलब कि जहाँ समुद्र के किनारे डेल्टा बनता हो। ठीक है, ई वन का देखिए खासियत क्या क्या है। सबसे पहला, ई वन उस क्षेत्र में होगा, इसको पानी तानी से कोई मतलब नहीं, इसको पानी तो दे रहा है क्या, ज्वार भाटा ही दे रहा है, दलदली भूमि है। ठीक है, इस वनस्पति का सबसे बड़ा खासियत क्या है, ये पाया जाता है डेल्टाई क्षेत्र में,
और ये वनस्पति का सबसे बड़ा खासियत कहता है कि यहाँ की जो पौधे होते हैं ना, उसका जड़ जमीन में जाने की वजह से जड़ ऑक्सीजन खोजने के चक्कर में गुरुत्वाकर्षण के विपरीत बढ़ता है, ऊपर की ओर जड़ इसका बढ़ता है। अमूमन जड़ कहाँ जाता है? नीचे। जब बायोलॉजी पढ़िएगा तो जड़ को पढ़ाया जाता है कि जड़, एगो पान का पत्ता में देखिएगा ऐसे जड़ पकड़ते पकड़ते पान का पत्ता लटक जाता है। एक होता है जड़ झिंगा समय देखिएगा ऐसे ऐसे घूम के धर लेगा उसको, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे करके धर लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, होता है ना। एक होता है जैसे अथी मक्का के खेत में देखिएगा कि मक्का का खेत में ना मक्का निकलेगा ना, मक्का जो नीचे है उसका एगो ठंडा से जैसे जीरा जड़ निकलेगा, वो भी चला जाएगा अंदर जमीन में, नहीं होता है ना, साइड से चला जाता है मक्का से में। वो सब जड़ बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, पूछा जाता है जड़ के बारे में। तो ज्वारीय वन का एक खासियत है कि यहाँ की जड़ ऑक्सीजन खोजने के चक्कर में, नीचे ऑक्सीजन जाता है, नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलता कि दलदली मिट्टी हो गया, मिट्टी घुल मिल गया, ऑक्सीजन पार कहाँ? वायुमंडल में। तब वायुमंडल में खोजने के लिए निकल जाता है जड़ ऊपर की ओर, ठीक है। और ज्वारीय वन में देखिए सुंदर वन बहुत मिलता था, सुंदर वृक्ष, और इसी के नाम पर सुंदर वन डेल्टा पर गया। सुंदरी वृक्ष, इसको सुंदरी वृक्ष बोलते हैं, सुंदरी वृक्ष बहुत मिलता था, इसीलिए इसको नाम क्या पड़ गया? सुंदर वन डेल्टा, ठीक है। और यहाँ पे मिलता है मैग्रोव वन, सबसे ज़्यादा मिलता है मैग्रोव वन, इसीलिए ज्वारीय वनस्पति को हम मैग्रोव वनस्पति भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे यही दो को याद रखिएगा, बहुत सारे वन मिलते हैं, ठीक है। और सब ये भी जैव विविधता का क्षेत्र है, बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र ये भी है, और बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र क्या है? वो वर्षा वन भी है। बार बार हम बोल रहे बायोडाइवर्सिटी का क्षेत्र, समझ में आ रहा है? जैव विविधता का क्षेत्र होता है कि जहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु देखने के लिए मिले, और जहाँ पे तरह तरह की अनेक जाति की वनस्पतियाँ देखने के लिए मिले, उसको कहते हैं जैव विविधता। मतलब काला, गोरा, पीला, लाल सब तरह के विद्यार्थी यहाँ मिलेगा, तो क्या हो गया? जैव विविधता वाला क्लास। तो यहाँ पे सब तरह का वृक्ष मिलता है, सब तरह का जानवर मिलता है, तो क्या हो गया? जैव विविधता का क्षेत्र। तो डेल्टाई क्षेत्र जैव विविधता का क्षेत्र, वर्षा वन जैव विविधता का क्षेत्र, और पर्वतीय वाला जैव विविधता का क्षेत्र होगा। अब अंतिम देख लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट में पहाड़ी क्षेत्र खत्म हो जाएगा। क्या खत्म ही हो जाएगा? आज पेज लिख देंगे, लिख लेना पेज, कल से फिर लिखा देंगे हम। नहीं लेट हो रहा है क्या? बस पर्वतीय बस बचा है, हम अपने बहुत स्पीड से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए पर्वतीय वनस्पति, यही है ना। ये समझ में आ गया कि इस क्षेत्र में मिलेगा, इस क्षेत्र में मिलेगा ना। देखिए धीरे धीरे ज्यों ज्यों हम ऊपर जाएंगे, ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे, तापमान में कमी होते जाएगा, नहीं होगा? ऊपर जाके एकदम बर्फ बन जाएंगे, टेम्परेचर 0। नीचे से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर 0 हो जाएगा, नहीं होगा ना। अच्छा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे तो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, नमी भी है, टेम्परेचर भी है, तो मतलब कि पहाड़ी क्षेत्र जो है इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी पहाड़ी। ये पश्चिमी पहाड़ी हो गया, और ये क्या हो गया? पूर्वी पहाड़ी। तो बताइए हिमालय का अपना ऊंचाई है ना भाई, हम हिमालय का ऊंचाई बता चुके हैं, लगभग कितना ऊंचाई है हिमालय का? एवरेज में 6,000 मीटर होते हैं, बताए हैं एवरेज। सबसे ऊंची तो हो गया 8,848, लेकिन सबसे 6,000 बताए हैं, ठीक है। लंबाई बताए हिमालय का 2500 किलोमीटर। तो जब ये देखिए 1500 तक के आसपास आप जाइएगा ना, यानी कि कौन सा प्रदेश जहाँ पे लोग बहता है, बसता है घाटी सब में, जम्मू घाटी नहीं होता है, चुम्बा घाटी, सब घाटी में जाइएगा ना, तो 1500 तक 15 किलोमीटर 1500 मीटर तक के क्षेत्र में आपको कौन सा वन देखने के लिए मिलेगा? पर्णपाती वन, ऐसा वन जो अपना वृक्ष का पत्ता गिरा देता होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आपको आम, अमरूद, कटहल, बबई सब का मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ऐसा वन मिलता है जो भी अपना साल में पत्ता गिरा देगा, ठीक है। तो मतलब कि पर्णपाती वन यहाँ मिलेगा। लेकिन पर्णपाती वन किस आकार का रहेगा? तो थोड़ा सा नमी उसको रहेगा, तो अर्ध रहेगा ना, वो पूरा ड्राई तो रहेगा ना, अर्ध वाला मिलेगा। यहाँ पर सेब उब का सब यही मिलेगा, ये इस वाला क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश होता है ना, सेब सबका मिलेगा यहाँ पर। लेकिन उस तरह से ये पूरा सूखा नहीं है। धीरे धीरे आगे बढ़िए तो देखिए 3000 मीटर तक आइएगा, या 3500 मीटर तक के आइएगा आप ऊपर, ठीक है। 3500 तक मीटर का आइएगा, तो 3500 मीटर,
तो आपको यहाँ से आगे बढ़िएगा ना इस क्षेत्र में, तो आपको मिलेगा देवदार का वृक्ष, जो बहुत मुलायम होता है, सक्कट नहीं होता है। जैसे देखिए इस मेरे घर में सबसे ज़्यादा मुलायम कोई वृक्ष है ना, तो ये है, ये झाड़ी। इसको हाथ से उसको इतना मोटा है ना, उसको भी ऐसे घुमाइएगा टूट जाएगा वो, ठीक है, सबसे मुलायम है। तो ये जो 3500 के ऊपर जाइएगा ना, तो आपको मिलेगा क्या, देवदार। देवदार, आप कौन सा पेड़ बोले थे बताइए, चीड़ का ना, बस चीड़ का, सप्रूस का, सप्रूस होता है, अरे सप्रूस होता है क्या, एगो हम यहाँ पे पेड़ लगाए थे जिसका पत्ता ऐसे होता है, बहुत घना घना होता है। मेरा यहाँ देखिएगा एगो गाछ लगा हुआ था, छाता की तरह होता है पूरा एकदम पेड़, पत्ता एगो डंटी रहेगा, खाली पत्ती रहेगा, इधरो इधरो इधरो, फिर ऐसे रहेगा, क्रिसमस की तरह वो पेड़ लगेगा देखने में, ठीक है। एक आता है भोजपत्र। भोजपत्र देखते हैं वृक्ष, जिसका भोज में पहले ई पत्ता मिलता था, ऊ वाला पत्ता था, देखिए याद कीजिए, वो लकड़ी से सिला रहता था, भोजपत्र में नहीं मिलता था, पानी छिड़कते थे वो सबको, तो भोजपत्र वहीं मिलता था, बड़का बड़का वाला पत्ता मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये सब जो वृक्ष होगा ना, ये थोड़ा सा कोणधारी वृक्ष होगा। कोणधारी मतलब क्या, ये वृक्ष ऐसे रहेगा, हाँ ऐसे रहेगा। देखो तुम लोग हाँ हाँ नहीं बोलता तो कम से कम वो भी तो बोलता है ठीक ठीक या नहीं। कोणधारी कहा जाता है, कहा कि यहाँ पे बर्फ गिरेगा, बर्फ गिरेगा भाई तो पत्ता ऐसे रहेगा, बर्फ गिरेगा तो पत्ते टूट जाएगा। तो प्राकृतिक के अनुसार नेचर अपने आप को बदल लेता है इंसान, ठीक है। तो पत्ता अपने आप को ले ऐसे न रहे, ऐसे रहेगा तोड़ देगा ना, तो ये अपनी पहले ऐसे हो गया, गिरो बर्फ, गिरता है बर्फ तो नीचे, बर्फ गिरा नीचे, नहीं होता है। यही पूछा जाता है, यही चीड़ के पेड़ से ना, चीड़ के पेड़ से मुलायम रहता है, इसको काटेगा ना तो लिस्सा निकलता है, लिस्सा लस्सा लस्सा टाइप के, उसी लस्सा से निकलता है तार पीन का तेल। तारपीन का तेल देखे हैं, है देखिए मेरे वहाँ रखा है तारपीन का तेल। उस जब पेंट उंट करते हैं तो मिलाते हैं, कोई पेंट उंट के लिए तो मिलाते हैं ना पेंट, हाँ थीनर जिसको बोलते हैं, नहीं मिलाते हैं ना पेंट। देखिए वो यहाँ है, हम ले लेके आए, हमको भूल गए, देखिए वो थीनर वहीं रखा है। देखिए वो क्या होता है ना कि मिलाइएगा उसको ना, अच्छा बहुत देखिएगा जो पेंट उंट करता है उसके हाथ में रंग लगेगा ना, तो हल्का सा लेगा, करासन तेल से जल्दी नहीं छूटता, तारपीन का तेल से ऐसे मिला दीजिएगा ना, छूट जाएगा पूरा का पूरा, नहीं होता है। कौन सी बोले अभी उसको, क्या बोले, थीनर, हाँ तारपीन का तेल ही, हाँ साबुन में भी मिलाया जाता है। देखिए साबुन के में अगर तारपीन का तेल ज़्यादा मिला दीजिएगा, साबुन लगाइएगा ना तो मुंह दुख दुख हो जाएगा, हाँ पूरा साफ, लगा ले मत लेना तारपीन का तेल, मुंह पूरा एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। काहे कि दाग धब्बा साफ करता है, तारपीन का तेल हो गया, नहीं तारपीन का तेल हो जाएगा ना, दाग धब्बा साफ कर देता है, ठीक है। भोजपत्र से भोज का पत्ता बनता है। और ऊपर जाइए 4800 मीटर, बताइए ऊपर आप जा रहे हैं तो वृक्ष हमको मिलेगा। देवदार से थोड़ा सा ऊपर जाइएगा ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कौन सा वृक्ष जानते हैं, अखरोट का वृक्ष। अखरोट बिहार में कहाँ अखरोट मिलता है, अखरोट मिलता है वहीं पर, कहाँ पे इतना ऊंचाई में अखरोट मिलता है, हाँ वैष्णो देवी कितना ऊंचाई है, 3500 और 4800 के बीच में, ठीक है। और इसी क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं अल्पाइन क्षेत्र। आप कहिएगा कि शब्द कहाँ लिखे सर, अल्पाइन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अखरोट का वृक्ष और बाद में खाली घास घास, फिर बहुत दूर के जाने बाद एगो अखरोट का वृक्ष, फिर घास घास, यानी कि यहीं पर देखने के लिए मिलेगा क्या, घास का मैदान, घास का मैदान। याद कीजिए जम्मू कश्मीर में कौन सा घास मिलता था, मर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, गुलमर्ग। उत्तराखंड में बुगियाल, बुगियाल या प्यार, प्यार नहीं हाँ प्यारे लिखो ना सर, हाँ पायार, हाँ देखो अच्छा घास का मैदान है तो जनजाति सब यही ना रहेगा ना। जब जनजाति पढ़ाएंगे ना, गड्डी गुड्डी बकरवाल, ठीक है, जनजाति भूटिया जनजाति, जितना भी घुमक्कर जनजाति है, पेड़ पशु को पालने वाला सब कहाँ पाया जाएगा, इसी क्षेत्र में, यही चरगाह क्षेत्र में, अल्पाइन क्षेत्र में, ठीक है। इसके ऊपर जाइएगा एकदम मरा हुआ टुंडा सा वृक्ष निकलेगा, एकदम पहाड़ में दबा हुआ, इतनी वो घास नहीं चापाकल वजह से हल्का सा निकल लेता है, उससे टुंडा प्रदेश, ठीक है, उसको कहते हैं क्या, टुंडा घास,
टुंडा, सबसे ऊपर में क्या देखने के लिए मिलेगा? टुंडा। कहीं कहीं से उसको नमी मिलेगा, नहीं मिलेगा। और उसके ऊपर और जाइएगा कुछ नहीं मिलेगा, खाली सफ़ेद सफ़ेद बर्फ मिलेगा। ठीक, तो एक बार बोलिए, देवदार और चीड़ का और भोजपत्र का वृक्ष किस वनस्पति मिलता है? पर्वतीय वनस्पति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। टेंगा वनस्पति कहाँ देखने के लिए मिलता है? टेंगा या अल्पाइन वनस्पति पर्वतीय क्षेत्र में। बताइए, महोगनी और सागवान ये सब कहाँ का है? वर्षा वन। वर्षा वन को क्या बोलते हैं? सदाबहार वन। ठीक है। कहाँ क्षेत्र है? अंडमान निकोबार में। वर्षा वन का घर किसको कहते हैं? अंडमान निकोबार का। ठीक है। उसके बाद बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वनस्पति है? शुष्क पर्णपाती। शुष्क पर्णपाती कौन कौन क्षेत्र में मिलेगा? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है। इधर वाला क्षेत्र में, हाँ, पश्चिमी घाटी के पूर्वी भाग में। ठीक है। वहाँ कौन सा वृक्ष ज़्यादा देखने के लिए मिलता है? पीपल, नीम, बरगद। ठीक है। पीपल, नीम, बरगद। ठीक है। जो पूजा वाला वृक्ष है। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा हिरण सब कहाँ देखने के लिए मिलेगा? किस वन में? शुष्क पर्णपाती में। ठीक है। अर्ध पर्णपाती वन कहाँ पाया जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ ऐसे वाले क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में है ना, ये क्षेत्र में। हाँ, और शिवालिक के नीचे और तराई सब प्रदेश में। अच्छा, शुष्क यहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा? सागवान सखुआ किस में पाया जाएगा? इधर ना। सागवान सखुआ सबसे ज़्यादा उपयोग किसका होता है? इसी का ना। सागवान, सखुआ, आंवला, नीम, आंवला, आम, सहतूत। तो देखिए ना, रतन मलिक के घर के सामने है ना सहतूत का वृक्ष। सहतूत के ना वृक्ष पर रहता है रेशम का कीड़ा। ज्वारिया वन कहाँ पाया जाएगा? जहाँ ज्वार भाटा पानी उनी हुआ। अब हो गया ना? ठीक है तब।